बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेलाग, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इरफान। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की PIB कॉलोनी में, जहाँ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब का घर है। और आप देख सकते हैं कि कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है और शहर कायद कराची में एक बड़ी सियासी हलचल है, क्योंकि बास गश्त ये है कि MQM के तमाम दड़े फिर से इकट्ठे हो रहे हैं। PSP, MQM और इसी तरह जो MQM है 90, ये सब एक हो के फिर से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनने जा रही है। इसका पाकिस्तान की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, कराची की सियासत पे क्या असर पड़ेगा, और सबसे बढ़ के MQM के जो कारकुनान हैं वो इस पूरी डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। क्या एक तवील दूरियों के बाद, ब्लेम गेम के बाद कारकुनान के लिए ये एक्सेप्टेबल होगा कि वो फिर सब के सब एक टेबल पर बैठ जाएँ। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आज हम यहाँ मौजूद हैं और यहाँ कराची में जो कारकुनान MQM के, उनकी बड़ी तादाद मौजूद है। उनसे जानेंगे कि वो इस सारी पेशरफ्त को कैसे देखते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कारकुनान जो यहाँ फ़ारूक सत्तार साहब की राजगाह पे आए हुए हैं। सर, आपका क्या तारुफ है? कराची से हैं? जी, कराची से। तो कैसे देख रहे हैं जो MQM का एक दफ़ा फिर एक माहौल बन रहा है कि इंज़माम होगा, यूनिटी होगी और आपस में ज़ाहिर पिछले अरसे में आपने देखा एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश, बहुत सारी चीज़ें। तो अब अगर ये दोबारा से एक होते हैं तो एक कारकुन कैसे देखता है इसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता और टूटे जो सितारा तो ज़मीं पर नहीं गिरता, और गिरते हैं बड़े शौक़ से समंदर में दरिया, मगर किसी दरिया में कभी समंदर नहीं गिरता। आज कामरान तैसूरी साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई की रिहाइशगाह पर। तो डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई एक बहैसियत इंसान, बहैसियत सियासी शख्सियत, आप सबको ही पता है कि क्या उनका रद्द अमल होता है। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई तो शुरू से ही ये चाहते थे कि तमाम लोग एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो जाएं। देर आए दुरुस्त आए। आप क्या समझते हैं कि सबको इकट्ठे हो जाना? बिल्कुल इकट्ठा हो जाना चाहिए, क्योंकि यूनिटी अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में पहले भी यूनिटी थी, और आज यूनिटी की बदौलत पर ही इंशाअल्लाह ताला सब एक ही इस प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाएंगे। और इस परचम के साए तले हम एक थे, हम एक हैं और इंशाअल्लाह ताला हम एक रहेंगे। जी सर, आप क्या तारुफ कहाँ से? मैं भी वैसे तो बिलोंग तो मैं पंजाब से करता हूँ, लेकिन मैं रहता कराची में हूँ। और MQM के आप भी कारकुन? जी बिल्कुल, MQM के कारकुन हैं। और सबसे बढ़ के ये जो पिछले 5-6 साल से जो इंतशार था, अल्लाह का शुक्र है वो आज एक प्लेट पे आ गए हैं। बहुत खुश आइन बात है। मैं समझता हूँ MQM के लिए ये नए साल का ये बेहतरीन तोहफ़ा होगा, और ये बहुत खुशाइन आखिरी दिन भी है और इख्तलाफात भी आप लोग चाहते हैं कि इस आखिरी दिन ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए, और ये खुशाइन बात है। और मैं समझता हूँ ये हमारी MQM के लिए, हमारी लोगों के लिए बहुत बेहतरीन तोहफ़ा होगा, और ये बहुत अच्छी बात होगी। इसी तरह मिलजुल कर रहें और वही पुराना वक्त वापस लौटा है जहाँ पहले एक हुआ करते थे। अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के साथ MQM रहनुमा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार के साथ सारे इकट्ठा लीडरशिप हो रही है, तो बहुत अच्छा। मेंबर हैं MQM के? जी, मेंबरशिप की है आपने? जी, फ़ारूक सत्तार के साथ में रहनुमा हूँ और बहुत बड़ा उनका फ़ैन हूँ, और उनके साथ ही होता हूँ। और इंशाल्लाह ये इकट्ठा जब होएंगे और लीडरशिप होएगी इंशाल्लाह, तो कुछ बेहतरीन काम और कराची अच्छा बन जाएगा। मैं यही चाहता हूँ कि सारे, फ़ारूक भाई एक नेक इंसान है, उनके साथ अगर सारे इकट्ठे होंगे तो कुछ हो सकेगा। ये MQM के नन्हे मुन्ने कारकुन ने और इनके जज्बात भी आपने सुने। बाकी लोगों से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। MQM का जो इत्तेहाद है तमाम ग्रुपों का आपस में, इस हवाले से क्या कहेंगे? आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात है ये, क्योंकि स्ट्रेंथ आती है यूनिटी से। सो देखते हैं कि अब ये मुत्तहदा होकर, जो इनका नाम है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, और उनके नाम से ही मुत्तहिद हो रहे हैं, तो देखते हैं कि आगे लाए अमल क्या लेकर आते हैं और उससे पाकिस्तान में क्या बेहतर इक़दामात हमें नज़र आते हैं। यानी आपका पैगाम ये है कि अगर यूनिटी हो तो उसका पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए पॉजिटिव उसका आना चाहिए। आई थिंक यस, कि हम कराची वाले महाजिर हैं, और जिस तरह से हमारी ये जमात है महाजिरों की, तो अगर ये यूनाइट होकर आगे काम करेंगे तो हम सब के लिए बेहतरी आएगी, और कराची के लिए स्पेशली, क्योंकि कराची एक यतीम शहर है जिसका कोई परसाने हाल नहीं है। तो हमें ही आगे बढ़ के इन तमाम चीज़ों को सपोर्ट करना है, ताकि हम कराची के लिए और अपने लिए कुछ कर सकें। एक
चीज़ ये बताएं कि लीडरशिप में किसकी लीडरशिप में सब इकट्ठे होंगे, आपकी क्या तजवीज़ है, आप किसको बेहतर समझती हैं एमकेएम के जो मौजूदा लीडरशिप है उसमें? मैं समझती हूँ कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार एक बहुत पुराना नाम है एमक्यूएम का, और अगर उनसे चले, एमक्यूएम से उनके इख्तलाफात भी थे, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्हें लीडर बनाना चाहिए। जब एमक्यूएम मुत्तहिद होगी तो मैं समझती हूँ कि उनकी लीडरशिप में लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे उनकी रहायशगाह पे मौजूद हैं, तो डेफ़िनेटली मेरा वोट उनके साथ है। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ है। फ़ारूक भाई जो हैं वो एमकेएम के हवाले से बहुत अच्छा काम करे, आज से नहीं बल्कि उनको साल हो गए, ये समझ लें हमारे दादा परदादों की वहाँ उस वक्त से लेकर आज तक जो है वो काम कर रहे हैं। मैं हैदराबाद से बिलोंग करती हूँ, अभी यहाँ पर मैं कराची में आई हूँ, मैं राइट्स न्यूज़ की तरफ से हूँ। ठीक है, मैंने देखा है कि मेरे दादा परदादों की जब वहाँ से थी तो वहाँ पर उन्होंने सड़कें बनवाई, फिर लोगों को नौकरियाँ दिलवाई। इस सिलसिले में फ़ारूक भाई ने एमकेएम ने बहुत अच्छा काम किया है, ख़ास तौर पर हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए जो मैं फ़ारूक भाई की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आज जो है ये समझ लें कि हमारी तीसरी पीढ़ी से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम जो है यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नाज़रीन, यहीं अभी साबिक़ एमएन वसीम साहब पहुँचे हैं एक डेलीगेशन की सूरत में हैदराबाद से, तो बड़ा जोश और जज्बा है लोगों में। इनसे पूछते हैं, सर आप हैदराबाद से अभी पहुँचे हैं यहाँ? जी, हम हैदराबाद से पहुँचे हैं और अल्लाह के फजल करम से रात मुझे फ़ारूक भाई ने कहा था जी, और ये क्योंकि रात सर्दी ज़्यादा थी और उसके बावजूद भी ये हम तकरीबन माशाल्लाह 2 से 3 बसें यहाँ लेके पहुँचे हैं। और जब फ़ारूक भाई का जो भी तरीक़ाकार होगा, जो पार्टी का तरीक़ाकार बनता है, जो भी आज गवर्नर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और जो फ़ारूक भाई की उनसे गुफ्तगू होगी, उस गुफ्तगू की रोशनी में जो तहरीक के हमारे सरबराह फ़ारूक सत्तार भाई जो कहेंगे हम उनके साथ हैं हैदराबाद। सर आप क्योंकि साबिक़ एमएनए भी हैं, ये बताएं कि एक जब एमकेएम में आपस में इख्तलाफात पड़े तो बड़ी इल्ज़ाम तराशियाँ भी हुई, एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हुई, और उसी तरह ग्रास रूट पे कारकुनों के दरमियान भी वही चीज़ें हुई। कुछ लोग फ़ारूक सत्तार साहब की तरफ आ गए, कुछ दूसरी तरफ आ गए। अब कितना मुश्किल होगा अगर बड़ी सतह पर यह फ़ैसला होता है कि आप सब इकट्ठे हो रहे हैं, तो कारकुनान भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला कारकुनान भी सारे दिल से एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जब 19 जून 1992 की हज़ारों कारकुनान की शहादतों के बाद बहुत सारे साथियों को एक्सेप्ट कर लिया गया था, तो यहाँ तो साथियों की शहादत नहीं हुई इन इख्तलाफात में, तो वो बहुत बड़ा वाक़या था। जिस वक्त वो शहादतें होने के बाद साथियों की एंट्री एमकेएम पाकिस्तान में वापस हुई, तो यहाँ तो अभी जिन से भी जो भी सूरत हाल बन रही है उसमें कोई शहादतें नहीं हुई अल्लाह के फजल करम से। और सारे सबका एक ही मौक़िफ़ है, तमाम कारकुनान का एक ही मौक़िफ़ है कि एमकेएम मजबूत होनी चाहिए। वो एमकेएम जिस एमकेएम की खातिर हज़ारों जानें कुर्बान हुई हैं, हज़ारों साथी शहीद हुए हैं, उस एमकेएम को हम चाहते हैं कि वो एमकेएम किसी भी तरह एक यूनिटी की ताकत बने। और बड़ा फिर चैलेंज आएगा कि क़यादत कौन करेगा। पहले की एमकेएम का मामला डिफरेंट था, अब ज़रा लीडरशिप में 5-7 लोग प्रोमिनेंट हैं। अगर पीएसपी वापस आती है तो वो भी एक मुस्तफ़ा कमाल साहब भी हैं, इसी तरह फ़ारूक सत्तार साहब हैं, खालिद मकबूल साहब हैं, तो इस पे आप लोग क्या सोच रहे हैं? आप क्या लगता है? हमारी जो एमकेएम है वो एक मजबूत एमकेएम है, एक नज़रियाती एमकेएम है, ठीक है ना। और हमसे सारे नज़रियात के काफ़िले के लोग हैं और सब साथियों ने 30 साल, किसी ने 32 साल, किसी ने 28 साल, ये वो लोग समझते हैं हालात के सारे सनारियों को बहुत अच्छी तरह। हमने बहुत सारे ऑपरेशन भी देखे हैं, बहुत सारी शहादतें भी देखी हैं, तो हमसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है ना। बस यही कहना चाहूँगा कि इंशाल्लाह ताला कुछ मसले नहीं होंगे, जो क़यादत फ़ैसले करेगी उस फैसले के ऊपर इंशाल्लाह किसी भी एक नाम पे मुत्फिक हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि क़यादत फ़ैसले कर लेगी। जैसे हमने अपने फ़ारूक भाई को अगर अपना बड़ा माना है तो ज़बानी तौर पे नहीं माना, हमने अमली तौर पे माना है। इसीलिए हमने कहा कि फ़ारूक सत्तार भाई जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा, लेकिन उसके अंदर एक इसी तरीके से जैसे हमारे पीएसपी के हैं या बहादुराबाद के हमारे भाई हैं या पीएसपी के भाई हैं या दीगर हैं, उनके कारकुनान भी उनको फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपको इंशाल्लाह ताला जो भी सूरत हाल बनती है, फ़ारूक भाई जो फैसले करते हैं, जो भी नेगोशिएशन होता है उसमें जो भी इंशाल्लाह ताला होगा बेहतर होगा। एक आपको मजबूत इंशाल्लाह ताला एमकेएम नज़र आएगी। और जो लोगों की सियासी जबरी सियासत इस शहरों के अंदर हुई है, कराची, हैदराबाद,
मीरपुर ख़ास, नवाब शाह, सक्कर, वो इंशाअल्लाह ताला उसका ख़ात्मा होगा और इंशाअल्लाह ताला शहर हमारे तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। बस सर आखिरी सवाल आपसे कि क्या ज़हनी तौर पे ये डिसीजन लोग कर चुके हुए हैं कि हमने इस तरफ जाना है, या अब भी कोई ऐसा बीच में मामला वाक़ई है जिसकी वजह से ये इताद किसी वजह से फिर रुक सकता देखिए, है? आपने देखा होगा कि फ़ारूक सत्तार भाई का एक जहन बड़ा वसी जहन है। आपको याद होगा कि वो शहबाज शरीफ साहब से भी जाके मुलाकात की थी, सिराजुल हक साहब से, तमाम सियासी अकाबरीन जितने भी थे उन सबसे मुलाकातें की थी, ये उसी रोशनी में की थी। और फ़ारूक सत्तार भाई ये 2.5 साल से कोशिशें कर रहे थे, ये आज की कोशिश नहीं है। ये आज गवर्नर साहब ने जो कोशिशें कर रहे हैं, फ़ारूक सत्तार भाई 2.5 साल पहले कोशिशें कर रहे थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए और इंशाअल्लाह ताला एक एमकेएम मजबूत एमकेएम बने। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं PIB में, जहां फ़ारूक सत्तार साहब के चाहने वाले और MKM के लोग यहाँ मौजूद हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि मुमकिन इत्तेहाद की जो बाज़गश्त चल रही है, अगर ये इत्तेहाद होता है तो इस इत्तेहाद के क्या कराची शहर पे क्या असरात पड़ेंगे, सिंध की सियासत के क्या असरात मरतब होंगे। हमारे साथ रहिएगा, एक शॉर्ट सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम मौजूद हैं कराची में और इस वक्त PIB में हैं, जहां फ़ारूक सत्तार साहब के चाहने वाले मौजूद हैं और MKM की मुमकिन इत्तेहाद के हवाले से हम कराची के जो MKM के कारकुनान हैं हैदराबाद से या बाकी इलाकों से आए हुए उनसे बात कर रहे हैं। सर आपका तारुफ अपना करवाएंगे? मैं एक्स MP है कामरान फारूकी, और यहाँ पे ज़ाहिर है आज कामरान टेसौरी भाई की आमद है, तो उसी सिलसिले में यहाँ पे सारे साथी और ज़िम्मेदारान और हैदराबाद। ये एक चीज़ बताएं कि जब डिवीजन हुई MKM में तो बड़ा एक ज़ाहिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात भी लगे और काफ़ी दूरियां भी बढ़ गईं, तो अब जब ये बाज़गश्त है कि दोबारा से इत्तेहाद हो रहा है, तो इसको आप लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे? अपनी लीडरशिप के साथ हैं या आपका इसमें कोई डिफरेंट ओपिनियन है? इस पर क्या कहेंगे? हाँ देखिए, ये कोई पाकिस्तान की सियासत में ये कुछ पहली दफ़ा नहीं हो रहा। अगर आप पाकिस्तान की सियासी तारीख़ उठा के देखें तो हमेशा इस तरह होता रहा है और हर पॉलिटिकल जमात में होता रहा है। तो अब बुनियादी मकसद हमारा ये है कि महाजिर यूनिटी के ऊपर, महाजिर यकजहती के ऊपर इंशाअल्लाह ना सिर्फ ये कि तमाम लोग एक होंगे, बल्कि इस शहर की जो ज़बू हाली है, जो बदहाली है, या जो यहाँ पे क्राइम, स्ट्रीट क्राइम और इस तरह की जो बिलखसूस यहाँ के जो गैर मुल्की ऐसे लोग जो कि यहाँ के पाकिस्तानी नहीं हैं या पाकिस्तान के बाहर के गैर मकामी लोग आके जिस तरह यहाँ पे स्नैचिंग और गुंडागर्दी और जिस तरह की आवाम के साथ यहाँ पर सिचुएशन है कि छीना झपटी और कत्ल व गारत गिरी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस यूनिटी के ज़रिए कम से कम न सिर्फ इन चीज़ों पे काबू पाया जाए, बल्कि अपने इतिहाद के ज़रिए एक विजिलेंस का सिस्टम भी इलाकों में कायम किया जाए, जिसकी वजह से कम इन क्राइम के ऊपर और इन जराइम के ऊपर काबू पाने में हम अपनी मदद आपके तहत जो भी पॉसिबल हो वो मदद आवाम की कर सकें। लेकिन सर एक बड़ा ज़रूरी सवाल है, यकीनी तौर पे लोग भी पूछना चाहेंगे कि जो माजी में जो आपने जितनी बातें की, इस तरह के इल्ज़ामात MKM पे भी लगते रहे कि जी ये ज़बरदस्ती करते हैं, बता लेते हैं, तो ये एक फैक्टर ये भी है आपके पॉलिटिकल अपोनेंट जो कह रहे हैं कि जी ये फिर से जमा हो जाएंगे और ये तो वही काम फिर शुरू करेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो एक खौफ है उन लोगों के ऊपर, इसलिए कि वो MKM के माजी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर आपको ग्राउंड रियलिटी जाननी है तो आप ग्रास के ऊपर कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास के आवाम से जानें। और एक मीडिया ट्रायल था MKM के ख़िलाफ़ जो हमेशा से रहा है और जो आज तक मौजूद है, और ऐसे सियासी यतीम जो कि सियासी लोटे भी हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के अंदर, आज उनको अपनी सियासी मौत होती नज़र आ रही है, इसलिए वो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। और इंशाअल्लाह जब ये यकजहती बढ़ेगी तो यकीनन इस शहर की लिए जो कराची के लिए, हैदराबाद के लिए या अर्बन एरियाज़ के लिए जो इस टाइम मसाइल के अंबार हैं, इंशाअल्लाह उसको मदद करने में हमें हल मिलेगी। तो इसी बात का खौफ उनको है कि अगर ये मसाइल हल होंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। आज एक वन सिंगल पार्टी यहाँ पर हुकूमत करती है और कोई भी उनका ऐसा पुरसान हाल नहीं है आवाम का। और देख लें जाके जो लोग अपने घर को दुरुस्त नहीं कर सकते, वो कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास या सक्खर को क्या दुरुस्त करेंगे। तो इंशाअल्लाह जब यूनिटी हो। और आखिरी सवाल और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब MKM में डिवीजन आई तो हमने देखा कि
کہ وہ سیٹیں آپ نہیں لے پائے, نہ PSP لے سکی, نہ دوسرے گروپ اس طریقے سے مضبوط نہیں ہو سکے. اب کیا دوبارہ ریکنیکٹ کرنے میں لوگوں کو, اور بالخصوص جو مہاجر جو آپ کی طاقت ہے سب سے بڑی, اس کو ریکنیکٹ کرنے میں کتنا دشواری آئے گی؟ بالکل دشواری والی بات ہے, اس لیے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ MQM کے جو بھی جس طرح MQM کا وتیرہ رہا اس طریقے سے یہاں پر کام نہیں ہو سکا, اور خود MQM کے نمائندوں نے بھی اس طریقے سے یہاں پر ڈیلیور نہیں کیا جس طرح ان کی رسپانسبلٹی یا ذمہ داری بنتی تھی. تو یقیناً پہلے اپنے اس مورال کو درست کرنا پڑے گا, اور پہلے ہمیں یہ بتانا پڑے گا. تو اس کا پہلا اسٹیپ ہے کہ یکجہتی ہو, اور یکجہتی کے بعد ہمیں اس بات کو میک شور کرنا پڑے گا, بتانا پڑے گا کہ ہم وہی لوگ ہیں, کام کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ایڈمنسٹریشن ہمیں اچھی مل جائے, اگر ہمارے کو کوئی سرپرستی اچھی مل جائے, تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. سر یہ سوال ایڈ کر دیتا ہوں کہ لیڈرشپ کس کے پاس جانی چاہیے؟ اب 5-7 لوگ ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون بہتر ہے جو قیادت کر پائے گا؟ پہلے والی MQM کے حالات ڈیفرنٹ تھے, اب وہ لیڈرشپ شاید اویلیبل نہ ہو تو کیا ہوگا پھر؟ نہیں دیکھیں, لیڈرشپ تو یہاں بہت سارے لیڈر ہیں اس MQM میں, تو بات یہ ٹھیک ہے نا, اب اسی پہ ڈیبیٹ ہونی ہے, اسی کے اوپر بات ہونی ہے, اور اس بات کا فیصلہ کارکنان اور عوام کو کرنا ہے کہ یہاں پر کس کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ بنتی ہے, اور کس کا انٹرسٹ اس شہر کے اندر یا شہر کے لوگوں کے ساتھ زیادہ ہے, تاکہ وہ یہاں پر آ کر اور وہ خود اس بات کا فیصلہ کریں کہ یہاں پہ لیڈر کس کو ہونا چاہیے. بات یہ ان تمام لوگوں کے اندر سے. بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. جی ناظرین, ہم موجود ہیں یہاں PIP پہ, اور ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر نکت شکیل موجود ہیں جو سابق MNA بھی ہیں MQM کی. آپ یہ بتائیے کہ آج کے دن کو کیسے دیکھتی ہیں, اور آپ نے ظاہر متحدہ MQM میں بھی آپ رہیں جب سب ایک تھے, اب پھر سے بازگشت سنائی دی جا رہی ہے کہ سب ایک ہوں گے, تو اس میں لیڈرشپ کس کو ملنی چاہیے آپ کے خیال سے؟ جب ایک تو یہ کہ سب کچھ بہت اچھا ہو رہا ہے, اور ہم سب اس کو بڑا پازیٹیولی دیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ کراچی کے حق میں اور مہاجر قومی جو ہمارا مہاجر قوم ہے اس کے حق میں انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. اور لیڈرشپ کس کو ملنی چاہیے یہ تو بہت بات کی بات ہے. ابھی جو موجودہ کنوینر ہیں خالد مقبول صدیقی بھائی, تو سب لوگ ان کی کنوینرشپ میں ہی جوائن ہو رہے ہیں, تو اس لیے ابھی آپ میرے خیال میں اس کو مت اٹھائیے کہ کس کی لیڈرشپ ہوگی کیا ہوگی. تو ابھی خالد مقبول صدیقی بھائی کی لیڈرشپ میں. سر یہ بتائیں کہ کارکنان کے لیے کتنا مشکل ہے اس کو پھر سے ایکسیپٹ کرنا, کیونکہ جب دوریاں بڑھی تو الیگیشنز بھی لگے, کچھ لوگ ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے, کچھ اپوزٹ ہوئے. اب دوبارہ سے وہ یونٹی کے لیے کیا سب لوگ ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ کارکنان کے اندر آج کیا سوچ ہے اس کو بتائیے گا. یہاں پہ کارکنان کی آپ پریزنس دیکھ کے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سب لوگ اس بات پہ خوش ہیں اور مطمئن ہیں کہ ہاں ایک ری یونین ہو رہی ہے, اور بہت ساری چیزیں بھلا دینی چاہیے نا, آگے بڑھنا چاہیے اپنے قوم کے لیے, اپنے شہر کے لیے. ہمارا شہر اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس کی بہتری کے لیے میرے خیال میں اگر ہم ان سب باتوں کو بھول جائیں اور آگے بڑھیں, تو ہمارے کارکنان بھی ہمارے ساتھ ہیں. فاروق بھائی کے ساتھ جتنے لوگ تھے, ایک ایک شخص آج ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, تو یہ سب چیز بڑی پازیٹیو ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ جو آج ایک پازیٹیو اقدام اٹھایا جا رہا ہے وہ بہت ہی خوش آئند ہے انشاءاللہ شہر کے لیے, ہماری قوم کے لیے, اور متحدہ پاکستان کے لیے. ٹھیک, تو آپ اس اطاعت کو پازیٹیو دیکھتی ہیں. ہم مزید لوگوں سے بات کریں گے. آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ آپ کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کا دن تو ہمارے لیے بڑا مبارک کا دن ہے, اور آپ نے جو یہ سوال کرا باجی سے نا ابھی کہ کارکنان, تو یہ تو کارکنان کی آپ تعداد دیکھ کے ہماری, اور ان سے خود آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی رضامندی سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے کہ وہاں کے بھی کارکن, یہاں کے بھی کارکن, جتنے بھی جدا ہوئے ہوتے ہیں نا, یہ سب ایک ہی ہے نا ہماری. تو بس یہ تو ہم لوگ تھوڑے دنوں کے لیے الگ ہو گئے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے اب ہم لوگوں کے اوپر بہت بڑا یہ کرم کیا. ذہنی طور پہ سب یونٹی کا فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں, فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں اور ایک ہی پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کے کام کریں گے. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ جی میں یہی کہوں گی کہ جو بھی یونٹی کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ کراچی شہر کے لیے خاص طور پر بہت خوش آئند ہے, اور تمام کارکنان اور ہم سب بہت خوش ہیں اور تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اپنی ممبرشپ کو, اپنی لیڈرشپ کو, اور ہم ان کے ساتھ ہیں. جیسے بھی حالات ہوں ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ. دیکھیے آج جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ میرے خیال سے ہماری کراچی کی عوام کے لیے بہت بہتر ہوگا, بلکہ کراچی نہیں میں کہوں گی پوری سندھ کی عوام کے لیے بہت بہتر ہے. کیونکہ دیکھیے جب تک ہم یونٹی نہیں قائم کریں گے تب تک کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا. تو یہ ہمارے تمام عوام کے حق میں بہت بینیفیشیل ہے,
اور جو بھی ہونے جا رہا ہے میرے خیال سے کراچی کے لیے تو یہ بہت ہی بہتر ہے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ انفراسٹرکچر دیکھ چکے ہیں کراچی کا کہ بالکل کسی کے بھی کنٹرول میں یہ کراچی نہیں آ رہا ہے. تو کراچی اگر میں کہوں کہ مہاجروں کا ہے اور ہمارے پاکستانیوں کا ہے تو یہ غلط نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اس میں لیڈرشپ کس کی ہونی چاہیے جب آپ سب اکٹھے ہو جائیں گے؟ دیکھیے اب یہ فیصلہ ہونا باقی ہے، اور لیڈرشپ صرف ایک کی نہیں ہوتی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ساری سب جب ایک ہوں گے تو اس کے بعد یہ کوئی فیصلہ ہوگا. جی ناظرین، آپ نے دیکھا ہم یہاں موجود ہیں کراچی میں، اور کارکنان ایم کیو ایم کے ان کی گفتگو آپ نے سنی، ان کے جذبات آپ نے سنے، اور بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی، اور ہر ایک کا ایک ہی جو ہمیں نظر آیا کہ سب کے سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پھر سے یونائٹ ہو اور ان کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ ختم ہوں. لیکن سب سے بڑا سوال جو میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور عوام میں سے بھی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر بات کی، کہ کیا ایم کیو ایم کا متحد ہونا کراچی شہر کو کیا فائدہ دے گا، کراچی شہر کے لوگوں کی زندگی میں کیا بہتری لائے گا، پاکستان کی سیاست میں اس کا مثبت پہلو کیا ہوگا. یہ وہ سوال ہے جسے ہم آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور جب یہ اتحاد ہو جائے گا، جب آفیشیلی ڈیٹ آ جائے گی، چیزیں سامنے آ جائیں گی، تو اس کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کی ذمہ داری بنے گی کہ وہ اس سوال کا جواب اپنے عمل سے دیں گے. اپنے میزبان ڈاکٹر عرفان کو اجازت دیں، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.